ओंकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीत्यर्थे भगवत प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 आनंद ओम ओम प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 माधुर्य ओम हरि माधुर्य ओम 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 आनंद ओम शांति ओम हरि ओम आनंद ओम ओम हरि ओम ओम शांति ओम ओम माधुर्य ओम ओम हरि ओम ओम माधुर्य ओम
शांति। अब होठों में बोलते जाओ, जल्दबाजी छोड़ दो। ओम ओम शांति। ओम 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 हरि ओम। जितनी देर बोलने में लगे उतनी देर शांत होते जाओ, तो ये जप भगवत ध्यान में बदल जाएगा। भगवत शांति सब सामर्थ्यों की कुंजी है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ और शांत आत्मा को दुख कहाँ। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे अंतर्मुख होना सिखा दे कोई, अंतरात्मा में प्रीति करना सिखा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रभु के गीत समझा दे कोई। जहाँ ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहाँ जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहाँ, न हो पूजा नमाज में फर्क वहाँ। बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब नाव को खेक चलो वहाँ। अब मन की नैया को उस शांति में, उस आनंद में, उस माधुर्य में डुबा दो। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम चैतन्य। जो शांत आत्मा है हम उसका ध्यान करते हैं, जो चैतन्य आत्मा है हम उसमें एकाकार होते हैं। जो सदा हमारा परम हितैषी सुहृद है, उस भगवान के चिंतन में हम पावन होते हैं। जो तीर्थों को तीर्थत्व देता है, पावनों को भी पावन करता है, उस परमेश्वर के नाम और परमेश्वर की शांति में हम पावन हों। ओम ओम शांति। ओम 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 आनंद। ओम ओम माधुर्य। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम केशवाय नमः। आनंद देवा। ओम ओम। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत है,
जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, सृष्टि की स्थिति का कारण है, सृष्टि के प्रलय का कारण है, कार्य कारण में विलय हो जाता है, जो सभी का कारण है, सृष्टि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है, उस सत्य को जो तीनों कालों में है, उस चेतन को, उस आनंद स्वरूप कृष्ण स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? कि तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप से ये संसार तप रहा है, दुख में, चिंता में, कर्म बंधन। उस परमेश्वर सच्चिदानंद को हम प्रणाम करते हैं और तीनों तापों से पार होने के लिए प्रणाम। संसार तापे तप्तानाम योगो परम औषध। संसार के ताप में तपने वालों के लिए योग परम औषध है। भगवत शांति से योग करे, भगवत ज्ञान से योग करे, भगवत प्रीति अर्थ कर्म से योग करे तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, योग करे, मेल करे, काम करे, लेकिन संसारी स्वार्थ से करे तो वो तो जन्म मरण में पड़ेगा। लेकिन ईश्वर प्रीति के लिए काम करे, भक्ति करे ईश्वर के भाव से, ज्ञान करे तो ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान सुने विचारे, मौज हो जाए मौज। कर्म कांड के कई ग्रंथ शास्त्र हैं, उसमें विधि विधान भी बहुत है। ये कर्म करने से ये मिलेगा, ये मंत्र करने से ये सफलता, ये सिद्धियां मिलती। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया, ये मंत्र करने से, लाख मंत्र करने से ऐसे हनुमान जी प्रसन्न होते, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उन सकाम कर्मों में विधि विधान भी है, लेकिन जो प्रीति पूर्वक भगवान को भजता है उसमें विधि विधान भी नहीं है, और सहज में ही भक्ति योग होने लगता है, सहज में ही ज्ञान योग होने लगता है, सहज में ही कर्म योग होने लगता है। संसार का सुख सुविधा और संसार की सफलता पाने के लिए तो कई उपाय हैं, कई साधना है, उसमें विधि विधान कई है, लेकिन भगवान की प्रीति का आनंद की बराबरी संसार की सफलता नहीं कर सकती। भगवत प्रीति बस, भगवत आनंद, भगवत माधुर्य, ये सभी सुखों का आखिरी छोर है, सभी रक्षाओं का आखिरी छोर। भगवत प्रीति वाले से कहीं जपने में, ध्यान में 19-20 हो जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होती। सकाम भाव से करे तो थोड़ी भी गलती हो जाती तो कर्ता को फल नहीं होता अथवा विपरीत फल भी होता है। लेकिन भगवत प्रीति अर्थ किए हुए कर्म, जप, ध्यान कर्ता को कोई आपत्ति नहीं, कोई दोष नहीं लगता। जैसे घर में कोई बीमार पड़ा है और मेहमान आया, उस बीमार की खबर पूछता है, उसके लिए दूध गर्म कर रहा है या उसके लिए भोजन बनाता है, या दूध की तपेली या चाय की तपेली उसके हाथ से गिर गई तो व्यक्ति बोलेगा, भैया अरे रे रे आपको लगा तो नहीं? दूध गिरा उसकी चिंता नहीं है, भोजन गिरा उसकी चिंता नहीं, लेकिन ये इनको लगा तो नहीं। क्यों? कि ये सेवा कर रहे हैं। अगर वही काम नौकर करता है और गिरता है तो अरे देखता नहीं है, अंधा है, इतना नुकसान कर दिया। क्योंकि वो स्वार्थ से, पगार से काम करता है, और जो मित्र आया वो सेवा भाव से करता। तो सेवा भाव से उसका कर्म योग हो गया, तो उससे गलती हो गई तभी भी उस गलती का इतना प्रत्यवाय नहीं होता।
ऐसे ही राम राम की जगह पर मरा 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 जपते, लेकिन भगवान जानते कि मेरा ही नाम नारद जी ने दिया है, रामा 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 राम राम। तो चित्त शक्ति जागृत हुई, कुंडली शक्ति जागृत हुई, केंद्र विकसित होते गए, समाधि लग गई, महाकवि कालिदास बन गए, वाल्मीकि बन गए। उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भगवान का प्रीतिपूर्वक नाम सभी साधनों का मूल है। भगवत प्राप्ति कैसे हो, संसार का आकर्षण कैसे छूटे। भगवत प्रीति बढ़ती जाएगी तो आकर्षण छूटता जाएगा, भगवत सुख बढ़ता जाएगा तो विकार छूटते जाएंगे। ओम ओम नारायण हरि। चलते फिरते उठते बैठते भगवान नाम, नाम जपत मंगल दिशा दशो। ओम शांति और भगवत नाम, इधर उधर का चिंतन आया तो भगवत नाम, फिर शांति। इससे साफल्य आता है, शक्ति का संचय होता है, हल्ला गुल्ले में शक्ति का खर्च होता है। नारायण 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 नारायण। बहुत ऊंची चीज है। छोटी बुद्धि वाले इसकी महानता नहीं समझते बेचारे, समझते ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो संसार का करने से कुछ होता है और यहाँ तो कुछ न करने से सब कुछ होता है, ऐसी विद्या है। कैसी अवस्था आती कि मन शांत, इंद्रियां शांत, कुछ न कर। गहरी नींद में क्या करते, कुछ नहीं करते तो सुबह कितना स्वस्थ हो जाते पुष्ट। ऐसे ध्यान में एक शांत हो गए, जब करते करते दुनिया का छोड़ते छोड़ते चिंतन। ओम शांति आनंद, श्वासोश्वास की गिनती में बीच में ईश्वरी तत्व। तो जो चख लेता है उसको तो फिर संसार में फंसेगा तो गिर गिर के भी चलेगा ऊपर। ऐसा सुख है, एक बार चेहरा सा मिल जाए फिर मन कहीं टिकेगा नहीं, धन में सत्ता में वाहवाही में कहीं टिकेगा नहीं। जैसे एक बार अमृत पान कर लिया फिर खली खाने में कहाँ टिकेगा, वैसे ही मन को एक बार परमात्मा का सच्चा सुख मिल जाए फिर गहने पहरो, दिवाली साड़ी पहरो, ये करो ये करो, ऐसे बनो। तुम करो। सहज। वो तो बेचारे छोटे लोग हैं, ये चाहिए फिर सुखी हुए फिर थक जाते। बड़े लोग तो ये है कि बिना वस्तु बिना सुविधाओं के अंदर का सुख चमचम आनंद शम। हे ब्रह्मा जी देख लो, भगवान विष्णु देखो, भगवान शिव देखो, है बुद्ध देखो, महावीर देखो, कबीर जी ध्यान करते, शंकराचार्य, विवेकानंद मेरे गुरुदेव ध्यान मग्न। कभी कभी तो रात को शाम को संध्या को भोजन रखते तो दूसरे दिन उठाए तो जो का तो बापूजी बैठे तो बैठे, उठे ही नहीं रात को ध्यान। ऐसा हमारे गुरु जी, कई घंटे बीत जाते, दिन बीत गया, रात बीत गई। बड़ा सामर्थ्य, बड़ा बल, बड़ी शांति। ओम 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 ओम। ये बाहर जो सत्संग होते तो आम आदमी आते, उसमें भी लोगों को तो लाभ होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ शांति वालों को विशेष लाभ होता है। जहाँ जिनको यहाँ चुप होने में विशेष लाभ का अनुभव होता है, वो हाथ ऊपर करो तो विशेष लाभ होता है ना चुप होने में। વધારે સારું લાગે છે। जाहिर सत्संग से भी यहाँ का, यहाँ साधना है, वहाँ जाहिर सत्संग नहीं, ये जाहिर साधना है। चुप। नया नया आदमी को अच्छा नहीं लगेगा, पुराने आदमी को अच्छा। ओम आनंद, ओम
ओम माधुरी, ओम हरि ओम। बस राम राम।